लड़कियां बहुत बेवकूफ होती हैं बेटे। औरत के लिए उसकी हया, उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी हिफाजत करना। इस उम्र में लड़के लड़कियां दोनों ही बेवकूफ होते हैं अम्मी। डिग्री लेने जा रही हो, अकल लेकर आना वहां से। क्या पता ना डिग्री आए ना अकल। प्यार का बुत बनाते हैं और फिर उसे पूछना शुरू कर देते हैं। दर निजात की 8वीं किस्त में आप बहुत बड़ा कोई राज खुलता नहीं देखेंगे, बल्कि अबू बकर का आहिस्ता ज़रियाब से छुपकर कहानी में दोबारा दाखिल होना नजर आएगा। जमल और ज़रियाब के बाहर जाने का मामला इसी सिलसिले की पहली कड़ी बन सकता है, ख़ास तौर पर अगर उनके क़याम का इंतज़ाम अबू बकर के ज़रिए होता है और ज़रियाब को इस बात का इल्म नहीं होता, तो बाद में यही चीज़ बहुत बड़ा इमोशनल शॉक बन सकती है। और हमना वाली बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प लग रही है। पहले भी कहानी में हमना का अबू बकर की बीवी का दावा होना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर चुका है। मेरा अंदाज़ा ये है कि आगे चलकर हमना शायद सिर्फ एक टेम्परेरी कैरेक्टर ना रहे। मुमकिन है वो जमल के करीब आए, किसी रिश्ते या शादी के ज़रिए घर तक पहुँचे और फिर अबू बकर के माजी की वो तस्वीर या वो झूठी कहानी ज़रियाब के सामने रख दे, जिससे ज़रियाब के दिल में अबू बकर के लिए भी शदीद बदगुमानी पैदा हो जाए। यानी असल खेल ये हो सकता है कि ज़रियाब को हकीकत का सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा, मुकम्मल हकीकत नहीं। वो अबू बकर को गलत समझेगी, उससे दिल ख़राब करेगी, जबकि अबू बकर अपनी सफाई शायद फ़ौरन ना दे सके। दूसरी तरफ हमना घर में दाखिल होकर हालात को मज़ीद ख़राब करेगी। फिर जब जमल और ज़रियाब के दरमियान भी गलतफहमियाँ बढ़ जाएंगी, तो कहानी एक ऐसे मकाम पर पहुँचेगी जहाँ हर किरदार के पास आधी सच्चाई होगी। और मुझे सबसे ज़्यादा शक इस बात पर है कि हमना का असल मकसद सिर्फ अबू बकर को बदनाम करना नहीं होगा। वो जमल और ज़रियाब की ज़िंदगी में भी ऐसा कदम उठाएगी जिससे घर के हालात ख़राब होंगे। यही ट्रैक बात के एक साथ में बड़ा ट्विस्ट बन सकती है। और अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को एक लाइन में कहूँ तो अबू बकर का छुपा हुआ राब्ता, ज़रियाब से हकीकत छुपाना, हमना का दोबारा मजबूत किरदार, अबू बकर के ख़िलाफ़ सबूत, तस्वीरें, ज़रियाब का दिल टूटना, हमना का घर तक पहुँचना, जमल, ज़रियाब और अबू बकर के दरमियान बड़ी गलतफहमी।